नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रंजित के वीडियो पर। आज के वीडियो में बताएंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या होता है। आप लोगों को सिलेबस में तो कीबोर्ड का नाम सुना, जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। लेकिन कीबोर्ड होता क्या है, फादर ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, कीबोर्ड में कितना कीज होता है, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है, डिवाइड इन कीबोर्ड कितने भाग में बांटते हैं, फंक्शन की क्या होता है, समय स्पेशल की क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आगे हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आज हम लोग कीबोर्ड के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम लोग क्या, एक कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर कीबोर्ड क्या इनपुट डिवाइस है, यूज टू इंटर कैरेक्टर्स एंड फंक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम बाय प्रेसिंग बटन और कीज। कीबोर्ड का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो कीबोर्ड का यूज कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी कैरेक्टर्स को, किसी भी फंक्शंस को इंटर करने के लिए किसके मदद से, बटन्स की मदद से और की के मदद से। तो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। आपको कोई पूछेगा कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड यूज कहाँ पर किया जाता है, कीबोर्ड यूज कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी डाटा को या किसी भी कैरेक्टर्स को इंटर करने के लिए किसके मदद से, बाय प्रेसिंग बटन और की की मदद से, ठीक है। आप लोग कीबोर्ड के बारे में जानिए, कीबोर्ड क्या है। उसके बाद हम लोग दो नोट्स लिखे। नोट्स में क्या चीज लिखे, तो नोट्स में आप लोग क्या चीज लिखे हैं, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स नॉन एज द फादर ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के पिता किसे कहते हैं, तो क्रिस्टोफर लेथम सोल्स को। तो कीबोर्ड का फादर हुए कौन हुए, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। तो कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ, 1875 में। किसने किया, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स के द्वारा किया गया, ठीक है। ए नॉर्मल की होल्ड्स 104 की। एक नॉर्मल कीबोर्ड में कितना की होता है, 104। देखिए आंसर में 102 भी, 104 भी, 105 भी रहता है, तो ठीक है ना। देखिए एक नॉर्मल कीबोर्ड में हमेशा आपका उत्तर होगा हमेशा 104 वाला सही है। जो आपको कीबोर्ड का आंसर कोई पूछेगा एक नॉर्मल कीबोर्ड कितना की होता है, तो हमेशा 104। हाँ 104 ऑप्शन में, उसके अलावा जो ऑप्शन है उसको आप 102 मार सकते हैं, 105 105 मार सकते हैं। देखिए एक नॉर्मल कीबोर्ड में जो आंसर सही 100% आंसर सही है, वो 104 आंसर सही है, ठीक है। अब कीबोर्ड को हम लोग कितने भाग में डिवाइड करते हैं, तो कीबोर्ड को हम लोग 6 भाग में डिवाइड करते हैं। डिवाइड इन कीबोर्ड, कीबोर्ड को हम लोग 6 भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा की होता है कीबोर्ड में, तब सबसे पहला आपका हो गया फंक्शन की, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल की, टाइपिंग की, टाइपिंग की को हम अल्फा न्यूमेरिक की भी कहते हैं, न्यूमेरिक की, ठीक है। उसके बाद नेविगेशन की, उसके बाद इंडिकेटर्स, लाइट्स। कीबोर्ड कितने भाग में डिवाइड करते हैं, 6 भागों। कौन कौन, फंक्शन की, कंट्रोल की, टाइपिंग की या अल्फा न्यूमेरिक की, नेविगेशन की और इंडिकेटर्स, लाइट्स, ठीक है। अगले हम आप लोग को कीबोर्ड दिखाते हैं, कीबोर्ड कैसे 6 भाग हम लोग बांटते हैं, कैसे हम लोग 6 भाग में कीबोर्ड को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग कीबोर्ड को 6 भाग में बांटे हैं, कैसे। तो ऊपर में आपका कौन सा की हो गया, ऊपर आपका फंक्शन की, कहां से कहां था, F1 से लेके F12 आपका फंक्शन की हो गया, ठीक है। फिर अगला आपका हो गया जिसे हम टाइपिंग की आप लोग बोलते हैं, या अल्फा न्यूमेरिक की, ये हो गया आपका अल्फा न्यूमेरिक की, ठीक है। दोनों साइड आपका कंट्रोल की हो गया, दोनों साइड ये आपका कंट्रोल की, ठीक है। और बीच में आपका कौन सा की हो गया, नेविगेशन की, आपका नेविगेशन की हो गया। ऊपर में जो 3 तो आपको लाइट मिलता है जिसको हम बोलते हैं नेविगेशन लाइट्स, ये आपका नेविगेशन लाइट्स हो गया। और ये आपका हो गया न्यूमेरिक की, या इसको हम लोग कैलकुलेटर कीपैड ही बोलते हैं। न्यूमेरिक की को हम लोग कैलकुलेटर कीपैड ही बोलते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड को 6 भाग बांटते हैं, कौन सा कौन, फंक्शन की, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक की, कंट्रोल की, नेविगेशन की, इंडिकेटर लाइट्स और न्यूमेरिक की पैड या कैलकुलेटर कीपैड भी हम बोलते हैं। तो आप लोग देख लिए फिगर के माध्यम से हम लोग कीबोर्ड को 6 भाग में बांटे हैं। फिर अगले और बढ़ते हैं कीबोर्ड के। देखिए इसमें आप लोग क्या करते हैं, इसका आप लोग इसका नाम भी आप लोग देख सकते हैं, इसका नाम क्या होता है, कौन सा की क्या सा कौन सा नाम होता है। सबसे पहला बात होता है एस्केप की का, एस्केप बटन, ठीक है। ये आपका फंक्शन की F1 से F12 तो हो गया। ये आपका होता है कैप्स लॉक होता है, ये शिफ्ट बटन होता है। शिफ्ट बटन दो गो होता है कीबोर्ड में, यहाँ भी शिफ्ट बटन है एक तो, यहाँ भी होता है। कंट्रोल भी 2 होता है, इधर भी कंट्रोल और आपका इधर भी कंट्रोल बटन। अल्ट भी 2 होता है, यहाँ अल्ट और आपका यहाँ भी अल्ट। विंडोज बटन भी आपका 2 होता है, यहाँ भी विंडोज बटन और आपका यहाँ भी विंडोज। मेन्यू बार आपका 1 होता है, यहाँ पर मेन्यू बार,
इंटर बटन आपका दो होता है, एक यहाँ इंटर बटन होता है, एक यहाँ पर भी इंटर बटन होता है, ठीक है। ये आपका प्रिंट स्क्रीन होता है, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक और पॉज ब्रेक, ठीक है। ये आपका इंडिकेटर लाइट हो गया, ये आपका कैलकुलेटर कीपैड हो गया, ठीक है। ये आपका स्क्रॉल बटन हो गया, होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड हो गया आपका, ठीक है। ये डिलीट की हो गया आपका, ठीक है। ये आप लोग कीबोर्ड के बारे में देख लिए, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद अगला ऑप्शन जो आपका आता है, हम लोग फंक्शन की जो F1 से F12 है उसका क्या क्या यूज होता है, कहाँ पर, देखिए प्रैक्टिकल अगले वीडियो दूसरा वीडियो में बताएंगे आप लोगों को, लेकिन F1 से F12 हम बारे में बताते हैं आप लोग को। F1 से मतलब हेल्प, कहीं भी कंपनी आपको मदद चाहिए तो हम F1 प्रेस कर देंगे हेल्प के लिए, रिनेम के लिए, नाम को चेंज करने के लिए F2, रिसर्च को भी आपको सर्च करना है F3 प्रेस कीजिएगा, Alt F4 शट डाउन करने के लिए, रिफ्रेश या रिलोड करने के लिए, इंटरनेट पे रिलोड होता है, और कंप्यूटर रिफ्रेश करने के लिए F5, हाईलाइट एड्रेस बार, F6 बटन से स्पेलिंग ग्रामर, F7 बूटिंग मेनू ओपन करने के लिए, F8, F9 रिमूव सेलेक्टेड आइटम्स, किसी भी आइटम को रिमूव कर, सेलेक्टेड आइटम को रिमूव करने के लिए, F10 माउस का राइट क्लिक करने के लिए F10 आप लोग प्रेस कर सकते हैं, F11 फुल स्क्रीन में डालने के लिए, फुल स्क्रीन आपको लेना है कीबोर्ड में, उसके लिए आप लोग F11 प्रेस कर सकते हैं। और सेव एज करने के लिए, सेव के बाद क्या होता है, सेव एज में क्या होता है, एक ही पेज में अलग अलग नाम से अलग लोकेशन पर सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही पेज को अलग नाम से अलग लोकेशन पर सेव करने को सेव एज करते हैं। तो सेव एज आपका F12 डायरेक्टली प्रेस करते हैं, इसका यूज आपको पीडीएफ बनाने के लिए यूज पड़ता है, सेव एज का यूज आप लोग पीडीएफ बनाने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह फंक्शन के बारे में F1 से F12 आप लोग देख लिए, ठीक है। अगली ओर बढ़ते हैं, अगली है आपके सम स्पेशल साइन इन कीबोर्ड। अब कीबोर्ड आप लोग देखिए बहुत सारा आपको साइन मिलता है, स्पेशल साइन, सम स्पेशल साइन इन कीबोर्ड, आपको कीबोर्ड में बहुत सारा स्पेशल साइन मिलता है, ठीक है। उस साइन का आप लोग नाम अभी बहुत ऐसा आपको नाम आज मिलेगा तो फर्स्ट बार आप देखे भी होंगे और सुने भी होंगे। जैसे आपको देखिए नाम यहाँ निकल के आ रहा है कि इसका तो टिल्ड का, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका नाम आप लोग नाम सुनेंगे। इसको हम बोलते हैं एट, ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है। इसका नाम क्या है, एट द रेट, ठीक है। हैच का, हैच, डॉलर, परसेंटेज, कैरेट, एंड ये %, स्टार, एस्ट्रिक्स, ठीक है। डैश का ऑप्शन, अंडरस्कोर, कोलन का यहाँ ऑप्शन हो गया कोलन, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर हो गया सेमी, इसको बोलते हैं, एगो डॉट और कॉमा है तो सेमी कोलन, सिंगल कोट मार, डबल कोट मार, लेस देन, ग्रेटर देन, पीरियड या डॉट या फुल स्टॉप, कॉमा, फॉरवर्ड स्लैश, क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंट्रोगेशन, बैकवर्ड स्लैश, ब्लिंकिंग, कर्सर या इंसर्शन पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद आपका लास्ट हो गया इक्वल टू का साइन, ये कीबोर्ड का स्पेशल साइन होता है, सम स्पेशल साइन इन कीबोर्ड, ठीक है। इस वीडियो में क्या पढ़े हैं, तो कीबोर्ड क्या होता है, फादर ऑफ कीबोर्ड, एक नॉर्मल कीबोर्ड कितना की होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड को हम लोग कितने भाग में डिवाइड करते हैं, 6 भाग हम लोग पढ़ा दिए, किस कौन से भाग को कहाँ पर नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शन की बारे में हम लोग पढ़ेंगे, F1 से लेकर F12 तक, इसका हम प्रैक्टिकल अलग से आप लोग वीडियो में बता देंगे, इसका प्रैक्टिकल अलग से बताएंगे, ठीक है। उसके बाद सम स्पेशल की, कीबोर्ड में स्पेशल की का नाम क्या होता है, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ क्या करना है, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्ति इस तरह विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद।